प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश है बपतिस्मे के बारे में। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक कॉल आई थी। किसी भाई ने मुझसे कहा, वो पूछ रहे थे कुछ वचन के बारे में। मैंने उनको बताया। फिर एक सवाल पूछा भाई ने, मतलब अपने बारे में बताया कि मेरा बपतिस्मा हो चुका है। अभी मुझे 1 साल हुआ है प्रभु में आए। 1 साल ऐसे कुछ बता रहे थे कि इतने दिन हुए मुझे प्रभु में आए, लेकिन मेरा बपतिस्मा हो गया, लेकिन मुझसे पाप हो गया। मैं व्यभिचार में घिर गया हूँ। क्या मैं दोबारा बपतिस्मा ले लूँ? मैंने कहा दोबारा बपतिस्मा तो कहीं पर भी नहीं लिखा है। दोबारा बपतिस्मा तो एक ही है। हम दोबारा बपतिस्मा ले ही नहीं सकते। क्या फिर मैं क्या करूँ? फिर मैंने उनको बहुत सारी जानकारी बताई, बाइबल से बताया कि करना क्या है। बपतिस्मा तो एक ही है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है एक ही बपतिस्मा है। दोबारा बपतिस्मा लेने का कोई चांस है ही नहीं। और फिर मैंने उस भाई से पूछा, मैंने कहा आपके पास्टर क्या बताते हैं? आप चर्च जाते हैं? कह रहे हैं हाँ मैं जाता हूँ चर्च। तो मैंने कहा आपके पास्टर ने क्या बताया? तो खुशी की बात यह है कि उनके पास्टर ने भी कहा कि दोबारा बपतिस्मा नहीं हो सकता। क्या होता है, हम ऐसा क्यों सोचने लगते हैं कि दोबारा बपतिस्मा ले लिया जाए? इस विषय पर आगे चल के बातचीत करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस भेद की बात को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है आपको बताने कि रूत की पुस्तक किसने लिखी है। इस पर थोड़ा सा विरोधाभास है, लेकिन जो इतिहास बताता है उस पर हम चलेंगे कि किसने लिखी है रूत की पुस्तक। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है और ये नंबर है परमेश्वर के दास दासियों के लिए जिन्होंने बाइबल कॉलेज अटेंड नहीं किया है, किसी कारण से नहीं कर पाए हैं बाइबल स्टडी, और बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो उनके लिए ऑफ़र है, आप हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स लेकर उन्हें स्टडी कर सकते हैं घर में और अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए और पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और आपसे गुजारिश करता हूं कि जो हमारा जो विज़न है उसके लिए प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि बहुत जल्दी परमेश्वर इस कार्य को करने जा रहा है। क्योंकि ये काम परमेश्वर का है, मेरा या आपका नहीं है। तो परमेश्वर अपने काम में कभी भी देर नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूं प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर प्रभु जी। अपने बच्चों के घरों से लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटियां, बुरी बीमारियां, प्रभु जी तलाक की समस्याएं दूर कर प्रभु। और जो लोग खो गए हैं उनको अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है, क्या बपतिस्मा दोबारा ले सकते हैं? बपतिस्मा दोबारा ले सकते हैं। होता क्या है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं उससे पहले का जो जीवन होता है हमारा, वो ऐसा होता है कि हम अपनी इच्छाओं पर चलते हैं, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करते हैं और ऐसे कामों में लिप्त रहते हैं जो ना तो समाज की दृष्टि में सही है, ना कानून की दृष्टि में सही है, ना परिवार की दृष्टि में और ना ही परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है। ऐसा जीवन जीने वालों को क्या करता है, परमेश्वर एक दिन पकड़ लेता है, फिर उनसे बातचीत करता है और फिर उनको अपने पास बुला लेता है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी जन शैतान के चंगुल में फंसा रहे। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि हर एक व्यक्ति पर रहती है, क्योंकि वचन हमें बताता है, भजन संहिता 33 अध्याय के 13 पद में लिखा है कि
यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है और सब मनुष्यों को निहारता है, सब मनुष्यों को, सब पर उसकी दृष्टि रहती है और देखता है कि कौन क्या कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हमारे पास वचन आता है, परमेश्वर के लोग हमें वचन सुनाते हैं, परमेश्वर के किसी भी माध्यम से वचन हमारे पास आ जाता है, वो वचन हमारे जीवन को चेंज कर देता है, हमारी सोच को बदल देता है, हमारा विचार बदल जाता है, हमारा विश्वास भी बदल जाता है। और उसके बाद फिर हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं और विश्वासी बन जाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और फिर हम प्रभु में चलने लगते हैं। लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे जब दिन बढ़ने लगते हैं, धीरे धीरे जब दिन गुजरने लगते हैं, तो धीरे धीरे मनुष्य का जो प्रवृत्ति है ये मनुष्य की, कि जब दिन गुजरते चले जाते हैं तो मनुष्य पीछे मुड़कर ज़रूर देखता है। और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं पिछले जीवन में, तो हम दोबारा वहीं पर जाने का प्रयास करते हैं। और बहुत से लोग चले भी जाते हैं, अपनी पुरानी ज़िंदगी जीने लगते हैं जैसा वो जीते थे। बपतिस्मा हो रखा है लेकिन फिर भी वे विचार कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, नशा कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, और बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर की को पसंद नहीं है, जो बपतिस्मे को ख़राब करती हैं, वो सब करते हैं। तो अपराध और व्यभिचार, पाप, ये सब वो काम है जो हमें बपतिस्मे के बाद नहीं करने चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जैसे उस भाई ने मेरे से कहा कि सर मुझसे पाप हो गया, मैं व्यभिचार में लिप्त हो गया हूँ। पहले बपतिस्मे से पहले मैं गंदी फिल्में देखा करता था, मैंने बपतिस्मा ले लिया, पास्टर जी ने मुझे बपतिस्मा दे दिया और मैं प्रभु में चलने लगा, लेकिन फिर से मैं उसी जगह आ गया हूँ, फिर मैं ऐसे रहा नहीं जाता, मैं ऐसे करता हूँ। तब मैंने उन भाई को कहा कि भाई बपतिस्मा तो एक ही है। फिर वो निराश होकर कहने लगा तो फिर मैं क्या करूं ब्रदर, आप बताओ मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं बहुत दिनों से। तो मैंने उनको कुछ बात बताई है और वो बातें हम सब के लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, और जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए भी है। ध्यान से सुनेंगे क्योंकि परमेश्वर जो बताता है वो बातें सटीक होती हैं और ये सच्ची बातें हैं। और सच्ची बातें कहाँ से मिलती है हमको? परमेश्वर के वचन में से, बाइबल में से हमको ये बातें मिलती हैं। बपतिस्मा एक ही है, ना हम बपतिस्मा दोबारा ले सकते हैं, ना उसी व्यक्ति को दोबारा बपतिस्मा दे सकते हैं। एक ही बपतिस्मा है। इसके विषय में बाइबल हमें बताती है, जब हम पढ़ते हैं इफिसियों 4 अध्याय और उसके पहले 6 पद जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। इस पर लिखा है, सो मैं जो प्रभु में बंध हुआ हूं, ये संत पौलुस लिख रहे हैं कि ये मैं जो प्रभु में बंध हुआ हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। परमेश्वर बुलाता है कि आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा और मैं तुम्हें अच्छा बना दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। लेकिन परमेश्वर के लोग जो होते हैं आशीष पहले चाहते हैं, बाकी चीजें बाद में मिले चाहे ना मिले, लेकिन हमें पहले आशीष चाहिए। लेकिन यहां पर लिखा है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसी के योग्य चाल चलो। तो जब हम उसी चाल में चलते रहेंगे तब क्या होगा? हमसे कोई भी गलती नहीं होगी। हमें एक बात को अपने दिमाग में रखना है कि हमारा बपतिस्मा हो चुका है। बपतिस्मे का अर्थ मैं आपको पिछले दिनों बता चुका हूं। गलातियों 3 अध्याय के 27 पद में लिखा है कि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मसीह को पहन लिया। जब हम पहन लेते, ये मैंने शर्ट पहनी हुई है तो मैंने अंदर क्या पहना हुआ है, मेरी बनियान फटी हुई है या मैंने पहनी हुई भी नहीं है, मेरे कितने जख्म है शरीर में, वो आपको कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ शर्ट दिख रही है। इसी तरह से जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं, जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, तब परमेश्वर को कौन दिखता है? प्रभु यीशु मसीह दिखता है। शैतान को कौन दिखता है? प्रभु यीशु मसीह दिखता है। परमेश्वर की दृष्टि हम पे बनी रहती है। शैतान हमें छू नहीं सकता क्योंकि वो देखता है कि ये यीशु मसीह से ढके हुए हैं। लेकिन अंदर से जब कोई चीजें निकलती है वो हमें अशुद्ध कर देती हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 7 अध्याय के 20-21 पद में कहा है, 20, 21, 22, 23 पद में, कि मनुष्य के भीतर से जो कुछ निकलता है वही उसको अशुद्ध करता है। भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, गंदे काम, लुचपन,
मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ये सब निकलते हैं अंदर से और क्या कर देते हैं, मनुष्य को अशुद्ध कर देते हैं। तो बाहर से हम पर अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर से हमें यीशु मसीह के द्वारा प्रोटेक्शन मिली हुई है, हमने बपतिस्मा लिया, लेकिन अंदर जो है यहाँ से जो कुछ चलता है वो हमें अशुद्ध कर देता है। तो बपतिस्मा तो एक ही है। होता क्या है कि हम बपतिस्मा लेने के बाद जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं, तब शैतान थोड़ा परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि ये तो मेरे हाथ से निकल गया, तब वो हमारे मन पे अटैक करता है। जैसे कि हनानिया सफीरा के मन पे अटैक किया उसने। हनानिया सफीरा ने अपनी कुछ ज़मीन बेची और थोड़ा सा पैसा ले जाकर पतरस के पैरों के पास रख दिया। तब पतरस ने कहा, हे हनानिया, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। तो वो मन में डाल देता है और फिर हमसे गलत काम करवाता है, व्यभिचार करवाता है, चोरी करवाता है, छल करवाता है, झूठ बुलवाता है, गालियां दिलवाता है, नशा करवाता है। ये सारी बातें हमसे करवाता है ताकि हमारा बपतिस्मा खराब हो जाए। अब समस्या यहाँ पर यह आ जाती है कि जब हमने बपतिस्मा ले लिया है और उसके बाद हम गलत कामों में लिप्त हो गए, तो अब करें तो करें क्या। बाइबल तो बताती है कि एक ही बपतिस्मा है। यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं संत पौलुस के, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसी के योग्य चाल चलो। किस बुलाहट के लिए बुलाए गए थे? कि प्रभु में चलते रहे। हम बस बपतिस्मा ले लिया, प्रभु में चलते रहे। आगे देखिए क्या लिखा, अर्थात सारी दीनता, नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। अब ध्यान से सुनिए 4 पद में क्या लिखा है। यह लिखा है कि एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। डबल कुछ भी नहीं है, डबल आत्मा नहीं है, डबल शरीर नहीं है, डबल पर्सनैलिटी नहीं होनी चाहिए। लोग डबल पर्सनैलिटी जीते हैं। प्रभु के चर्च में कुछ और होते हैं, यूट्यूब पर कुछ और होते हैं, और घर में कुछ और होते हैं, और दूसरों के साथ व्यवहार कुछ और होता है उनका। तो ये डबल पर्सनैलिटी परमेश्वर को पसंद नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि एक ही देह है, एक ही आत्मा है, जैसे तुम जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। और आगे देखिए 5 पद में, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है। एक ही बपतिस्मा है। ना हम बपतिस्मा दोबारा ले सकते हैं और ना दे सकते हैं। दोनों बातों में दोबारा एक व्यक्ति को हम दोबारा बपतिस्मा नहीं दे सकते। एक व्यक्ति दोबारा बपतिस्मा नहीं ले सकता, क्योंकि उसने एक बार बपतिस्मा ले लिया है। एक बार मर गया, वो बार बार थोड़ी मरेगा। फिर एक बार जब मर गया तो अब उसके बाद समस्या यहां खड़ी हो जाती है, तो करें क्या। गुनाह तो हो गया है। तब हमारे पास एक वचन परमेश्वर हमें देता है, क्योंकि सारी बातों का जो भेद है, अर्थ है, वो बाइबल ही हमें बताती है। जब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसके पहले पद से जब हम पढ़ते हैं, तो देखिए यहां पर उस बात का जवाब लिखा है। यहां लिखा है, हे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। हे बालकों, ये उनसे बातें हो रही हैं जो इन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, कि तुम पाप मत करना, क्योंकि बपतिस्मा ऐसे खराब हो सकता है। लिखा है कि हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। अगर कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक प्रभु यीशु मसीह। और आगे लिखा है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। बचता क्या है? प्रायश्चित। जब हम पाप कर देते हैं तब हमें क्या करना है? प्रायश्चित करना है, तौबा करनी है, मानना है पापों को और छोड़ देने का वायदा करना है। दोबारा नहीं करना। बार बार प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ेगा हमारे लिए, बार बार वो हमारे लिए बलि नहीं देगा। एक बार बलिदान दे दिया है तो एक ही बलिदान है, एक ही यीशु है, एक ही परमेश्वर है, एक ही विश्वास है, एक ही देह है, एक ही आत्मा है और एक ही बपतिस्मा है। कुछ भी डबल नहीं है। तो एक ही बपतिस्मा है, तो पश्चाताप भी एक ही है। पश्चाताप भी एक ही है। ध्यान से सुनिए, एक ही पश्चाताप है। दोबारा पश्चाताप करने का मौका नहीं मिलेगा। जब कर लिया पश्चाताप तो उसके बाद दोबारा उन कामों में ना लगे, क्योंकि पतरस अपने वचन में कहता है कि कुत्ता अपनी छांट की और धोई से कीचड़ में लौटने को फिर चली जाती है, जब हम एक काम को छोड़कर दोबारा उसमें जाते हैं तब। तो हमें करना क्या है? पश्चाताप करना। अगर आपसे गुनाह हो गया है बपतिस्मा के बाद, तो परमेश्वर से पश्चाताप करें, घुटनों पर आए, हाथों को उठाएं,
हो सके तो अपने आप को दीनहीन कर लें, आंसुओं के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझसे गुनाह हो गया है, मैं इस गुनाह से छुटकारा पाता हूँ, छुटकारा पाती हूँ प्रभु। मैं चाहती हूँ कि मुझे इस गुनाहों से छुटकारा मिले, मैं चाहता हूँ कि मुझे इस गुनाह से छुटकारा मिले। मैं पश्चाताप करती हूँ प्रभु, मैं पश्चाताप करता हूँ प्रभु, और वायदा करता हूँ कि आज के बाद दोबारा ये काम नहीं करूँगा, दोबारा ये काम नहीं करूँगी। मुझे नया बना, मुझे जूफा से शुद्ध कर प्रभु, जैसे तूने दाऊद को नया बना दिया था, मुझे भी नया बना, ताकि मैं तेरी राहों पर चलूं और मेरा बपतिस्मा बना रहे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। आपको क्या करना है, एक वचन आपको याद रखना है हमेशा, नीति वचन 28 अध्याय और उसका 13 पद। यहाँ लिखा है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते, परंतु जो उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मान लें प्रभु हाँ मुझसे गुनाह हुआ है, अंगीकार कर लें कि हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, और फिर छोड़ने का वायदा करें। प्रभु मैं वायदा करती हूँ कि दोबारा ये काम मेरे जीवन से, मेरे शरीर से, मेरे जुबान से, मेरे विचार से, मेरे चाल चलन से, मेरी दृष्टि से नहीं होगा। परमेश्वर माफ़ करेगा और फिर हमें सीधा चलना है, फिर उसके बाद हमारे पास मौका नहीं होगा। ये लास्ट चांस है हमारे पास, पश्चाताप, उसके बाद हमारे पास कोई मौका नहीं होगा। फिर या तो अधोलोक या फिर नरक हमारे लिए मुंह खोलकर खड़े रहेंगे। इसलिए अगर गलती हो गई है तो उसके लिए पश्चाताप करें। नीति वचन 28:13 को याद रखें, और जैसे कि यहाँ लिखा है कि जो अपने अपराध को छुपा रखता है उसके काम सफल नहीं होते, और जो उन्हें मान लेता और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दें। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्सन में आज का सवाल है कि रूथ की पुस्तक किसने लिखी है। इसमें थोड़ा विरोधाभास है क्योंकि, लेकिन इतिहास बताता है कि किसने इस पुस्तक को लिखा है। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है और ये परमेश्वर के दास दासियों के लिए है जिन्होंने भी किसी भी कारणवश बाइबल कॉलेज नहीं किया, तो वो इस नंबर पर मुझे मैसेज करके मेरी बुक्स हासिल करने के लिए लिख सकते हैं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो मेरा दर्शन है, मेरा विज़न है, उसे पूरा करने मेरी मदद सहायता करें। आगे आएँ, प्रार्थना करें कि परमेश्वर उस ज़मीन को खरीदने में हमारी मदद सहायता करे, क्योंकि वो ज़मीन हमारे पास है। कल उन भाई का फ़ोन भी मेरे पास आया था, अगले महीने में और मेरे परिवार के लोग हम जाएंगे वहाँ पर ज़मीन देखने। तो आपसे गुजारिश है कि प्रार्थना करें कि हम उस ज़मीन को जल्द से जल्द खरीद सकें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के इस विज़न में हमारे साथ शामिल हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आगे आएँ और परमेश्वर के इस कार्य में हाथ बटाएं, ताकि परमेश्वर उनको भी आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। सब कुछ एक ही है, पश्चाताप भी एक ही है, अगर बपतिस्मा एक है तो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।